नहीं बोला जाए आप। दो बात देखिए मुझे कहनी है, बहुत सारे लोग बहुत अरे ठीक है भाई, माफ कर दे। अरे ठीक है, अरे इनके कंधे क्यों उठाए दे। हाँ ठीक है, ठीक, आराम से आराम से आराम से जी। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, भगाई दे तभी मानोगे क्या? अरे चुपचाप खड़े रहो, नहीं पूछेंगे। यही इल्जाम है हम पर वतन से बेवफाई का। क्या बात है। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने जूतों से, हाँ। आज वही दम भर रहे हैं वतन की रहनुमाई का। क्या बात है, वाह। ये तमाम लोग जो बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनके नेता लोग जेल और बेल की यात्रा पर क्यों डोल रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी ने इस देश का जितना सर्वनाश किया है और हम जैसे नौजवानों की राजनीति में आने का जो सपना है उसको जो धूमिल किया है, इस देश को उतना नुकसान न मुगलों ने किया है न अंग्रेजों ने किया है जितना केजरीवाल जी ने किया है। इतना धूर्त नेता। अब आप क्या जवाब दें? आपके पास कोई जवाब है नहीं। अब जबरदस्ती का बात आप बोले पूरा कैबिनेट, आप अपनी बात बोलेंगे या अपनी बात बोलेंगे? पूरा जेल कैबिनेट की यात्रा पर है और वो केजरीवाल जो हस्ताक्षर करवा रहे थे उम्मीदवार से कि एक आरोप लगा कि इस्तीफा, और उनको जिनको कोर्ट बेल नहीं दे रहा वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो ऐसे लोगों की जमात, अब एक हम तो पप्पू जी को, सॉरी राहुल गांधी जी को, मैं आपको एक बात कहता हूं, आज बड़े गौर से सुनिएगा। वैसे भी ये शब्द हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं, उतार दीजिए बंडी, उतार दीजिए। ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे शो में ये नाम जो आप इसको पहले। दूसरी बात, क्योंकि आप पहली बार मेरे शो में आए हैं इसलिए बस एक बार और माफी है ये, इसके बाद माफी नहीं है। आपको शो छोड़ के जाना पड़ेगा। जी जी जी, लो मैंने सॉरी कह दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने बड़ी विनम्रता के साथ एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप पहली बार शो में हैं और आपने कहा तो चालबाजी के तरीके से था, लेकिन मैंने उसको मान लिया। नहीं, हम बिहारी एक्चुअली चालबाज नहीं होते, दिल के साफ होते। अब आप बिहार का आड़ा ना लीजिए। बिहार जितनी बार मैं टहला हूं उतना बहुत कम लोग टहले होंगे बिहार को। चलिए। मैं कह रहा हूं, देश जिनको भोंदू कहता था आज मुझे वो रोंदू लगने लगे। कभी चुनाव में आप लोगों को गाली देंगे, मीडिया हाउस को गाली देंगे, कभी ईवीएम को गाली देंगे और कभी जनता को भी गाली देंगे। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि देश का मतलब कहिए कि सिलेबस चेंज हो गया। आप उस सिलेबस पे काम, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, तो आप नाम लीजिए ना, राहुल गांधी, इतना बढ़िया नाम है राहुल। नहीं ठीक है, मैं नाम इसलिए कि इनको अपने पता नहीं है ना कि कौन नेता है, मैं कैसे इनका नेता बता। आधा सवाल आपसे है, आधा सवाल कांग्रेस से है। मैं बिल्कुल आपके पास ले लूंगा। मैं आधा सवाल आपके पास है कि जिन्होंने बाद में कहा, मैंने वो आधा सवाल तो पहले आप रिप्लाई कर दिए एंड देन यू रिप्लाई। जी देखिए, तुकबंदी अगर भिड़ानी है और यही पूछना है कि कौन क्या है, तो पूछ लीजिए जो अपने आप को शेर और थोड़े दिन पहले अवतार बताने लगे थे, वो आज तक मणिपुर नहीं गए, वो किसानों से नहीं मिले, वो महिला पहलवानों से नहीं मिले, और जब अयोध्या में मकान तोड़े जा रहे थे गरीबों के तब वो उन लोगों से भी नहीं मिले। वो ये भूल गए कि ये जो गरीब उस अयोध्या में रह रहे हैं ये उन्हीं भगवान राम की प्रजा हैं और मैं नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या में बैठा हुआ कोई ना कोई बड़े ऋषि मुनि ये जरूर कह रहे होंगे कि हे असुर, तुझे राम ने अयोध्या से बाहर निकाला है। तो अगर हमें यही करना है तो बहुत अच्छी बात है, करते रहते हैं। देखिए नाम तो उन्होंने भी जब वो लिया था तो नाम नहीं लिया था, और ये शब्द जिस रेफरेंस में बोला गया उसको पकड़ा है मैंने, बड़ी ईमानदारी के साथ पकड़ लिया और आप मुस्कुरा दिए उस पर। ये नॉन एक्सेप्टेबल है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आप भी पहली बार है मेरे शो में और ये गलत है। नो नो नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं बुलडोजर की बात कर रहा हूं। आप देखिए श्रीवास्तव जी, आप बहुत बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत प्रवक्ता अच्छे हैं, लेकिन ये शब्द चाहे ना तो बुलडोजर के लिए है और ना किसी और रेफरेंस पे, तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा इसको। और ये बिल्कुल मैं अक्षम में है, हमारे शो में नहीं बोला जा सकता। जी, बड़ी सज्जनता से मैं कहूंगा, अगर किसी को गरूर हो कि थोड़े बहुत सैकड़ा तो पार नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि पढ़ाई तो यही हुआ है कि 293 ज्यादा होता है, 240 तो भारतीय जनता पार्टी पाई हुई है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए जनता ने इस नाते वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि वो जो
700 दंगे कराते थे, इस नाते वोट नहीं दिया। जनता ने इस नाते भी इनको वोट नहीं दिया होगा कि सिखों की हत्या कराए। जनता ने इस नाते भी वोट नहीं दिया होगा कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताए। जनता कुछ कारणों से आपको वोट दी होगी, लेकिन जनता ने अभी भी, जनता ने ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अनवर आऊंगा। लास्ट एक बात कहूंगा, अभी आपके शो में एक व्यक्ति ने कहा, मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहूंगा, भारत में कोई रोक नहीं सकता। एक आदमी ने कहा कि आप भगवान राम का नाम कैसे ले सकते हैं, जगन्नाथ का नाम कैसे लगते हैं। अरे भैया, ये पुण्य भूमि है, ये देवभूमि है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी से कर रहा हूं, कामयाब नहीं होंगे। भारत में तो राम का नाम लिया जाता है और लिया ही जाएगा। राइट, ठीक। मैं एक बात बस सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि बहुत साफ से आ गए। आप कैसे हैं? 3-4 महीना कैसे रहे? बहुत बढ़िया रहे। मैं आपसे बस सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि उदाहरण दीजिए जिससे समाज एक्सेप्ट करे और वो अच्छे आचरण के साथ आगे बढ़े। यही बात उधर से भी लागू होती है, दोनों तरफ से लागू होती है बराबर से। आम आदमी पार्टी को जवाब देना था, मैं आ गया। बिल्कुल देखिए, आपके अखाड़े में जवाब देना है तो जैकेट उतार के दूंगा। हाँ, बिल्कुल, गर्मी है, उतार दीजिए, बिल्कुल उतार दीजिए। हाँ, तो कैसे ये लोग गुमराह करते हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनको एक्सपोज करूंगा। इन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री जेल में है, पूरी कैबिनेट जेल में है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, 2 साल हो गए इन्हें ईडी के थ्रू कार्रवाई करते हुए, एक 25 पैसे का सबूत बताएं आज तक मिला हो तो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केजरीवाल जो है वो ऐसा अनुभवी चोर है कि हम 1 रुपया नहीं ढूंढ पाए। मतलब प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ 25 पैसे नहीं ढूंढ पाए और ये चोरी की बात करते हैं। ये वो केजरीवाल है जिसने पूरे देश में एक ऐसी सरकार चलाई है, इकलौती ऐसी सरकार, आप सुनिए सब लोग, इकलौती सरकार देश में है जिसने 14,000 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। जिस मर्जी सरकार की बात कर लीजिए आप, हर सरकार देश में घाटे में चल रही है। आपका पैसा लूटा जाता है और आप उनके लिए तालियां बजाते हैं। केजरीवाल ने आपका पैसा बचाया, 14,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिल्ली को करके दिया, सब कुछ फ्री करने के बाद, और आप मीडिया आपको उनके लिए गालियां देती है और आप उनकी गालियों में आ जाते हैं। मत मानिए इनकी बात। ठीक है, आई विल टेक योर पॉइंट। जी, आपका यू वांट टू रिप्लाई? जी, आइए आखिरी यहां तक। प्रतीक भैया, आम आदमी के प्रवक्ता ने बोला कि 10 साल की ये पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उसी तेजी से इस 10 साल की पार्टी के महान नेता जेल चले गए। ऐसा भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्पन्न पार्टी ने ऐसा भ्रष्टाचार किया कि शीर्ष नेता जेल में बंद है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी झूठा है? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी, क्यों नहीं पूरी बेल दे दी इनको? क्यों नहीं पूरी बेल दे दी? दूसरी बात है, दिल्ली की जनता को बोलना है फ्री का पानी। अरे भाई, पानी के लिए तरसा दिया है आपने इस गर्मी में दिल्ली की जनता को। और बात कर रहे थे क्या हुआ दिल्ली में, 7 की 7 सीटें बीजेपी को वापस गई, ये भी देखा आपने। दूसरी बात, मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, कहाँ रह गए थे? बस सर, आपका आदेश आया। नौकरी। जी, क्या नाम है? श्याम प्रताप सिंह। श्याम प्रताप। बहुत सारे लोग नौकरी करने के बाद सीधे यहीं आते हैं और ये भी एक चस्का है जिसको कहते हैं भैया जी, जोर से बोलो, भैया जी कहीं तो चस्का। वेरी क्विक बताओ, मैं ब्रेक जाऊं। ये धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे कि हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। सब लोग यहाँ जितने पार्टी के, क्या नाम है आपका? कवि श्याम प्रताप सिंह, कविता लिखता हूँ। श्याम प्रताप सिंह जी, कविता लाए हो कोई? हाँ, लाया हूँ। और यहाँ कविता लाए हो? हाँ। छंद लाए हो? क्या लाए हो? मुक्तक छंद सब है। कहाँ के रहने वाले हैं? अंबेडकर नगर से। बिल्कुल अयोध्या के ही बगल के हैं ये, बिल्कुल कहिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है। मैं छंद भी सुनूंगा, कवित्व भी सुनूंगा, सवैया भी सुनूंगा। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर आता हूं। बोलिए मन का आखो औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। लोकतंत्र खतरे में, लेकिन अब लोकतंत्र जिंदा है, पहली बात बीजेपी की। दूसरी देखिए, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम हैक कर लेती है। हाँ। इस परिणाम ने बता दिया कि ये सब लोग झूठे हैं, कोई ईवीएम हैक नहीं होता है। ईवीएम हैक नहीं होता है। तीसरी खासियत देख लीजिए। हाँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आरोप लगाया, लेकिन जीत किसकी होती है? भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की। Very good। चौथी खासियत देखिए कि देश की आजादी के बाद अगर तीसरी बार कोई सरकार बनाता है और किसी पे जनता भरोसा करती है तो किस पे करती है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर। जी। और पांचवी खासियत देख लीजिए हाँ।
कि अयोध्या के परिणाम ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। ये नेता भी बड़े कमाल के होते हैं। मैं पूछने वाला था कि अरे गुरुजी अयोध्या भी हार गए और ये कह रहे हैं कि मैं अयोध्या हार गया, तो इसका मतलब यार भाई कमाल। खड़े होइए पहले। और आज सिंह साहब के लिए आज ताली बजानी चाहिए। इससे पहले कि कोई जनता में पूछे, इससे पहले कि जनता में कोई खड़े होकर पूछे कि अरे भाई आप गुरुजी अयोध्या भी हार गए, तो इन्हें खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए हम धर्म की राजनीति नहीं करते इसलिए अयोध्या हार गए। क्या बात है गुरु सिंह साहब जी। आइए, आप तो समाजवादी पार्टी, आज तो आप वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था हमने, चौपाई से। जी शुरू करिए। देखिए, सबसे बड़ी जो विडंबना है, बहुत सारे देख रहे बीजेपी के लोग, शायद उनके समर्थक, जो इस समय लिख रहे हैं अयोध्या वासियों को जो गाली दे रहे हैं।